हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज बाय ज्वाला। तो जैसा जैसा कि फ्रेंड्स आप थंबनेल देख ही चुके होंगे, आज हम बात करेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को लेकर। इसमें आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी इंक्वायरी हैं, हम सब पॉइंट कवर करेंगे। जैसे कि इस स्कीम का पर्पस क्या है, कैसे अप्लाई करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर हो जाता है तो उसको कैसे कैसे क्या करना है, और डीआरसीसी ऑफिस में क्या होता है, कितना पैसा मिलता है, कब मिलेगा, कितने टाइम के बाद मिलेगा, इंटरेस्ट कितना लगता है, कब इंटरेस्ट लगेगा, अगर क्या होगा जब हम लोन अप्लाई के बाद पैसा मिल जाए अगर उसको ना चुकाएं, इफ वी नॉट पे द लोन देन व्हाट, इफ यदि हमें लोन मिल गया, अब हम जॉबलेस हो गए, मतलब पढ़ने का जॉबलेस रह गए, तो फिर क्या सरकार हमें लोन माफ कर देगी, इसके रिगार्डिंग में बात करेंगे। और भी बहुत चीज के बारे में बात करेंगे। आप बाहर आ रहे हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, आप हॉस्टल में रह रहे तो कैसा मिलेगा, पढ़ने के लिए कितना मिलेगा, लैपटॉप के लिए कितना मिलेगा, सबकी बात करते हैं। तो स्वागत है मेरे फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है क्या। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है वो बिहार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2016 को लाई गई थी। इस स्कीम लाने का मेन पर्पस ये था बिहार सरकार को कि जो भी बच्चे फाइनेंशियली वीक सेक्शन से हैं, जो 12th के बाद फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, बीएससी का, बीटेक का, बी फार्मा का, एमएससी का, नर्सिंग का, मेडिकल वगैरह का, तो उन सब बच्चों के लिए इंकरेज किया जाए। फाइनेंशियली वीकनेस के कारण वो शिक्षा से वंचित न रह जाए, इसके लिए सरकार ने स्कीम लाया था। तो बात करते हैं कि स्टूडेंट इसको, अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करें। अप्लाई कैसे करें, तो सिंपली इसका अप्लाई करने का या आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप सीधे अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सीधे डीआरसीसी ऑफिस में ले जाइए। अब बात आता है कि डीआरसीसी ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन ले जाना है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स है आपका 12वीं का मार्कशीट, मैट्रिक का मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका फी स्ट्रक्चर, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, पासबुक जिसमें आईएफएससी कोड बढ़िया से अंकित हो, सेकेंड आपका माता पिता का आधार कार्ड, उनका फोटो और निवास, और आधार कार्ड आपका फोटो वगैरह। यानी कि मान के चलिए कि आप मैक्सिमम जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर लेके जाइए। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि डीआरसीसी ऑफिस में होता क्या। तो देखिए आप फ्रेंड्स, यहाँ तक हमें पता है कि आप चुपचाप जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स याद रखिए। याद रखिए फ्रेंड, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए और दो उसका फोटो कॉपी भी ले जाइए। हमें नहीं पता, हमें लगता है जहां तक पता है एक ही लगेगा, लेकिन आप दो लेके जाइए, सिक्योर होके जाइए, फोटो वगैरह सब बढ़िया से लेके जाइए, डीआरसीसी ऑफिस में जाइए। अब बात आता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद कितने दिन बाद आपको पैसा मिलेगा। मान लीजिए आप डीआरसीसी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कर दिए, तो इसमें पूरा प्रोसेसिंग पीरियड हमको लगता है 3 मंथ का होता है फ्रेंड। अगर 3 मंथ, अगर आपका सब डीआरसीसी ऑफिस में अच्छी तरह से अप्लाई हो गया है, आपका सब चीज वेरीफाई हो गया है, तो अब 3 मंथ के अंदर आपको पैसा मिल जाता है। अच्छा, एक और बात करेंगे हम आपको कि यहाँ पे एक इशू आता है कि जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक करते हैं या बीटेक करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, लाइक बख्तियारपुर हो गया, भागलपुर, मोतिहारी कॉलेज, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो रख लिया जाता है। तो वे सब स्टूडेंट 2 काम कर सकते हैं, या तो एप्लीकेशन लिखे जितना डॉक्यूमेंट्स है अपना ले सकते हैं, या दूसरा काम कर सकते हैं, जब वो बोनाफाइड बनवाएं अपने प्रिंसिपल के थ्रू, तो उस पर वो मेंशन करवा दें कि मेरा भी जितना डॉक्यूमेंट आपके पास है और वो सही डाटा है, आप साइन मोहर करवा के बोनाफाइड भी ले जा सकते हैं। यहाँ आपका सोल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं कि कितना मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड, मैक्सिमम आपको 4 लाख तक मिलेगी, मिनिमम आप कितना भी ले सकते हैं। सबसे पहला बात, लैपटॉप के लिए मिलता है। लैपटॉप के लिए कितना मिलता है, 35 के मिलता है। आपको स्टेशनरी सामान के लिए, स्टेशनरी बोले तो कॉपी किताब के लिए सरकार देती है 10,000 पर एनम देती है, और उसके बाद हॉस्टल के लिए भी देती है। हॉस्टल का फी स्ट्रक्चर जो भी जमा करें। अगर आप बाहर रह रहे हैं, मानो कोई स्टूडेंट है जो बाहर है, जैसे लाइक मैं आई एम कॉलेज स्टूडेंट, तो अगर बाहर रह रहे हैं तो सरकार आपको भी पैसा देगा हर मंथली। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हैं। अगर आपका सिटी, अब जैसे सरकार ने जब सिटी भी 3 तरह से बांटा गया है, सिटी ए बी सी। अगर आप ए सिटी में है तो 5,000 मंथ का देगा, बी में है तो 4,000, और सी में है तो 3,000। तो आप इतना मान के चलिए कि आपको मिनिमम 3,000 रुपया पर मंथ सरकार आपको रहने के देगी। अगर बाहर रहते हैं तो साल का 36,000। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि कब मिलेगा, बताइए दिया है। हाँ, अब बात करते हैं कितना इंटरेस्ट लगेगा।
तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जैसे कि मेंशन है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए स्टूडेंट जो अगर जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनको 1% इंटरेस्ट लगेगा, और छात्राओं के लिए 1%, और जो स्टूडेंट बॉयज हैं उनके लिए 4% इंटरेस्ट है। और एक और बात स्टूडेंट, जो ये इंटरेस्ट है आपको 5वें साल में लगेगा। मतलब जैसे मान लो कोई भी, जैसे मान लाइक बीटेक डिग्री कर रहे हैं तो बीटेक डिग्री 4 साल का होता है, तो उसके 1 साल बाद आपको इंटरेस्ट लगेगा, ना कि आपको 4 साल के बाद ही आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। ये भ्रम मत रहिएगा कि जॉब लगेगा तो अब इंटरेस्ट लगेगा, बिल्कुल नहीं। 4 साल आपको पढ़ना है, 1 साल आपको रिलैक्सेशन दे रहा है गवर्नमेंट, 5वें साल से आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। अब कैसे देना है, तो इंस्टॉलमेंट में देना है। अब बात आता है फ्रेंड्स कि अगर पैसा ना चुका पाए तो क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 2 कंडीशन बनती है कि आप या तो शौक से पैसे नहीं दे रहे हैं या फिर आप देना नहीं चाहते हैं। पहला आप ये भ्रम निकाल दें कि सर जॉब लेस हो गए तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा भ्रम है। बिहार और स्टूडेंट क्रेडिट करता है कि आपको पैसा देना ही है, चाहे आप कहीं से दें। अगर आप आपको अफोर्डेबल नहीं है तो आप समय मांग लीजिए, मतलब हम इतना समय के बाद देंगे। जैसे कभी कोई बच्चा होता है कि बीटेक के बाद जॉब नहीं करना चाहता, तो फर्दर स्टडी के लिए पीजी के लिए अगर जाना चाहता है तो वो अपना एप्लीकेशन लिख के दे दे कि प्लीज गिव मी टाइम, मोर टाइम टू पे योर लोन। ठीक है फ्रेंड, तो आप टाइम का रिलैक्सेशन मांग सकते हैं, मुझे और समय चाहिए आपके लोन को चुकाने के लिए। लेकिन आप ये भूल में बिल्कुल मत रहिएगा फ्रेंड कि आपको पैसा नहीं देना है। पैसा आपको देना भी, चाहे किसी भी हाल में हो जाए, आपको पैसा देना ही है। बहुत से लोगों का भ्रम होता है कि नहीं, जॉब नहीं, जो अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिला, जॉब नहीं लगा तो पैसा नहीं लेगा सरकार। बिल्कुल नहीं, सरकार पैसा आपसे लेगा। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड। अच्छा, अब एक और फ्रेंड बात कर लेते हैं। बोनाफाइड के लिए बात कर ही चुके हैं तो फ्रेंड, जॉबलेस की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट उन स्टूडेंट के लिए जो बाहर रहते हैं। तो फ्रेंड देखिए, कोई जो भी स्टूडेंट है जो बाहर रहते हैं लेकिन सोचते हैं कि 1 साल बाद 2 साल बाद, मान लाइक कॉलेज स्टूडेंट के लिए बात बोल रहे हैं पर्सनली सर, कि अगर कोई भी बच्चा है जो बाहर रहता है वो सोचता है कि 2nd ईयर 3rd ईयर में हम जाके कॉलेज ले लें, तो उन बच्चों के लिए भी एक मतलब वो कॉलेज का फी स्ट्रक्चर देके अपना बिहार जो क्रेडिट कार्ड लोन जो है वो इशू करवा सकते हैं। एक चीज और आपको मेंशन करना चाहूंगा कि आप जरूरी नहीं है कि आप 1st ईयर या 1st सेमेस्टर में यह लोन ले सकते हैं। आप 2nd ईयर में है, 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, तो भी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट थे फ्रेंड्स बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर। और भी कोई आपकी इंक्वायरी हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। और बस, थैंक यू, बाय, जय हिंद।